सदन में लोकतंत्र की मंदिर जिसको कहा जाता है उसमें उन्होंने झूठ बोला, तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करने दिया और उन्होंने उनके भावनाओं को कुचल दिया। वो मिले हुए भगत थे। अगर वो जानते थे कि अगर संदीप सौरभ जी अगर बात रखेंगे तो वहाँ शिक्षा मंत्री बेनकाब हो जाएंगे। ये झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जो सुनील कुमार ने झूठ बोला है। अब वो आदर के पात्र भी नहीं है, इसलिए ना मैं उनको माननीय बोलूंगी और न ही मैं उनको आदरणीय बोलूंगी। बाहर से लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, कुछ देर के लिए अपना बाइट लेके कुछ मतलब देते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार, अशोका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, अपने हक की मांगों को रख रहे हैं। लगातार आज एक 60वां दिन है, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 3 अभ्यर्थियों का, जो कल भी आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन पे थे, रोड पर आक्रोशित होकर अपनी मांगों को रख रहे थे और आज फिर से आ गए हैं। जुड़ते हैं, सीधा बातचीत करेंगे। कल आप लोग धरना प्रदर्शन पे थे, जोर शोर से आक्रोश दिखा रहे थे, लेकिन प्रशासन आप लोगों को वापस से इस स्थल पर, गर्दनी बाग स्थल पर लेकर के आ गई। आज आप लोगों का कुछ है, कुछ करिएगा, फिर से अपनी मांगों को रखिएगा, फिर शांत? आक्रोश दिखा ही नहीं रहे थे, वो अंदर की जो खून थी ना वो खौल रही थी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जो बयान आया सुनील कुमार का, उन्होंने भरे सदन में लोकतंत्र की मंदिर जिसको कहा जाता है उसमें उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलते हुए होते उनकी जिभ्या नहीं लड़खड़ाई। वो पूरे बिहार के जो युवा हैं उसको उन्होंने चुनौती दी है कि कोई न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं किया है। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको तो खुद न्यूनतम अर्हतांक पता नहीं है कि उन्होंने रखा कितना था न्यूनतम अर्हतांक। और वही लोकतंत्र की मंदिर जहां न्याय देना है स्पीकर साहब को, जिन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता है, वह भी वो कुशासन की सरकार का सपोर्ट किए। और संदीप सौरभ जी जब हमारे बात को उठाए, उनको मुद्दा पता था तो उन्होंने उनको दबा दिया। ये एक तरफ कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें अपने बातों को रखने की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की मौका मिलती है, लेकिन वही भरे सदन में जो स्पीकर हैं जिनको न्याय का प्रतीक माना जाता है, वो भरे सदन में संदीप सौरभ जी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करने दिया और उन्होंने उनके भावनाओं को कुचल दिया और उन्होंने बातों को नहीं रखने दिया, क्योंकि वो जानते थे, वो मिले हुए भगत थे। अगर वो जानते थे कि अगर संदीप सौरभ जी अगर बात रखेंगे तो वहां शिक्षा मंत्री बेनकाब हो जाएंगे, उनकी झूठ बेनकाब हो जाएगी। इसलिए मैं आज भी, मेरी खून खौल रही है उन शिक्षा मंत्री से। अगर वो आज भी हमारे बहुत से एमएलसी हैं, बहुत से हमारे एमएलए हैं जो हमारे पक्ष में आवाज उठाएंगे, अगर शिक्षा मंत्री ने अगर आज अपना बयान नहीं बदला तो आज वो सोच नहीं सकते हैं कि आज हम क्या करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। यहाँ पे मैं ये झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जो सुनील कुमार ने झूठ बोला है। अब वो आदर के पात्र भी नहीं है, इसलिए ना मैं उनको माननीय बोलूंगी और न ही मैं उनको आदरणीय बोलूंगी। ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे बेवकूफ को आप बना देते हैं शिक्षा मंत्री, जिसको ना बोलने आता है और ना बात अपनी रखने आता है। भरे सदन में वो झूठ बोलते हैं। देखिए, अभ्यर्थी इतने गुस्से में हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या राय है आप, क्या राय है? देखिए, हम लोग आज 61 दिन हो गया धरने पे बैठे हैं और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 61 आप लोग भी आते रहते हैं, देखते हैं कितने परेशान हम लोग यहाँ पास हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से धरने रखें कि चलो भाई हम लोग का बात सुना जाएगा सदन में, लेकिन सदन में शिक्षा मंत्री एकदम बिल्कुल बेनकाब झूठ बोल रहे हैं। इतना ऐसा झूठ कि मतलब क्या कहा जाए। पहली बात तो 88,000 बोल रहे हैं बहाली, कभी 8800 बोल रहे हैं, जबकि एक्चुअली बहाली 27,774 पोस्ट है। उनको ये भी नहीं पता है कितना बहाली आया है, न्यूनतम कटअफ क्या है ये भी नहीं पता है। मतलब पूरे सभा में झूठ बोल रहे हैं और हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कल भी आप लोग धरना प्रदर्शन पे थे, प्रशासन आप लोगों को वापस से गर्दनी बाग धरना स्थल पे लेकर के आ गई और अभी भी प्रशासन आ गई है, आप लोगों को रोक रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ से निकलना चाह रहे थे, ठीक ना। हम लोग मतलब यहाँ से निकल के चाह रहे हैं कि मतलब सरकार को दिखे, क्योंकि यहाँ पर दिखता नहीं है सरकार को। गवर्नमेंट क्या करती है, रोज प्रशासन आती है, हम लोगों को दोनों तरफ से गेट बंद कर देती है और गेट बंद करने के बाद आप लोग यहाँ से हम लोग का आवाज पहुंच ही नहीं रही है।
हम लोग चाहते हैं कि मतलब सरकार हम लोगों को देखे, हम लोगों को जाने, और लोग भी देखें, बाहर के लोग भी देखें कि इन लोगों पर क्या गुजर रही है। रोज यही कर दिया जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं, अंदर चलिए, गेट बंद कर दिया जा रहा है। अपनी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं। अपनी मांगों को अच्छी तरह मतलब रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, कुछ देर के लिए अपना बाइट लेके कुछ मतलब देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जितना इम्पैक्ट होना चाहिए हमको लग रहा है कि उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा, प्रशासन क्या कह रही है? लगातार आप लोगों से मिलने आ रही है, बात कर रही है, अभी भी प्रशासन सामने ही है, क्या कह रही है? प्रशासन का तो जो काम है, कानून है, वो तो उनको करना ही है, और प्रशासन भी इस सरकार की चरित्र को जान रही है कि इनका जो चरित्र है वो कैसा है, इसलिए प्रशासन भी हमारे साथ है। अंदर से ही है, ओपन में नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे भावना को जान रही है, कुशासन के सरकार को जान रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लगातार बैठने की अपील कर रहे हैं, प्रशासन आ रहे हैं, इसका हाँ, थोड़ा सा कह रहे हैं कि मतलब आप लोग फॉलो करिए लॉ एंड ऑर्डर को। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। तो क्या मानना है, यहाँ पे बैठना है आप लोगों को? लगातार बैठने के लिए कह रहे हैं। बैठना है, लेकिन 2 बजे के बाद खाली फैसला सुना दे निगेटिव और अपना बयान न बदले, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या है।